हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 17 में हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ कन्वर्सन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। एक रूप से दूसरे रूप में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी का कन्वर्सन, वही हम लोग यहाँ पर भी डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे किस तरह से एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन हम पढ़े थे। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लिखते हैं एग्जाम्पल्स of conversion of energy from one form to another form। एनर्जी का कंजर्वेशन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, या इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए देखते हैं पहला एग्जांपल। हम लोग कल हम आपको बताए थे कि जब हम लोग अपने हाथ को ऐसे आपस में रगड़ते हैं तो उस समय मैकेनिकल वर्क होता है, और ये मैकेनिकल वर्क कन्वर्ट हो जाता है किसमें? हीट एनर्जी में। क्योंकि जब हम हाथ को आपस में ऐसे रगड़ते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ देर बाद गर्मी का अनुभव होता है। हमें दोनों हथेलियों पर, सतह पर गर्मी महसूस होती है। तो वो गर्मी आखिर आई कहाँ से? वो जो हीट एनर्जी है वो आई कहाँ से? वो हीट एनर्जी कन्वर्ट हो गई, मतलब कि मैकेनिकल वर्क जो हम वर्क कर रहे हैं वो कन्वर्ट हो गया हीट एनर्जी में। तो लिख देते हैं पहला एग्जाम्पल, व्हेन वी rub our hands with each other, then mechanical work is converted into heat energy। इस तरह से देखिए, जब हम लोग हाथ को रखते हैं तो मैकेनिकल वर्क कन्वर्ट हो जाता है किसमें? हीट एनर्जी में। ये हो गया पहला एग्जांपल हमारा। दूसरा है थर्मल पावर प्लांट। देखे होंगे आप लोग थर्मल पावर प्लांट, जहाँ पर हम लोग कोयला को बर्न करके, कोल को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। बहुत जगह थर्मल पावर प्लांट है, जैसे हमारे झारखंड में बतातू में थर्मल पावर प्लांट है, बोकारो में थर्मल पावर प्लांट है। तो यहाँ पर कोयला को जलाकर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर जो कन्वर्सन हो रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हम बोल सकते हैं कि हीट एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्योंकि हम कोयला को बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे इन ए थर्मल पावर प्लांट कोल इज बर्न। दूसरा नंबर लिखते हैं इन ए थर्मल पावर प्लांट कोल इज बर्न to produce heat energy। burn electrical energy, electrical एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कोयला का जो हीट एनर्जी हो रहा है वो कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, ये हो जा रहा है हीट एनर्जी में, क्योंकि हम जो कोल को बर्न करेंगे तो वहाँ कुछ केमिकल रिएक्शन जरूर होंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी दोनों आप लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 10 इन दिस केस केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। और फर्दर इस हीट एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा एग्जाम्पल की ओर। उसमें क्या है देखिए, एक्सप्लोजन ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। एटम बॉम्ब जो होता है, परमाणु बम जो होता है, आप लोग सुने होंगे कि जब परमाणु विस्फोट होता है, परमाणु बम का विस्फोट होता है तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है। और वो जब इतना ज़्यादा रेडिएशन होता है कि उस बहुत ज़्यादा एनर्जी की मात्रा से वन्य जीव के प्राणियों और हमारे मनुष्यों की जान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा संपत्ति का नुकसान होता है। तो आप देख रहे हैं कि जब एटम बम विस्फोट करता है, एक्सप्लोड करता है, तो वहाँ पर हीट और लाइट एनर्जी हम लोग को देता है। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी यहाँ पर हम बोल सकते हैं वो कन्वर्ट हो रहा है हीट एनर्जी। लिखेंगे इसमें इन एटॉमिक एक्सप्लोजन। एटॉमिक एक्सप्लोजन का मतलब वही है जब एटम बम का विस्फोट होता है, एटॉमिक एक्सप्लोजन। एटम बम गिव्स लाइट एंड हीट। एटम बम gives light and heat energy। ठीक है,
एटम बम के द्वारा हमें मिलता है क्या, लाइट और हीट एनर्जी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो एटॉमिक बम है ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल एनर्जी का कन्वर्सन हो रहा है किसमें, हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में। हम लोग लिखेंगे दस इन दिस केस, दस इन दिस केस केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड into heat energy and light energy। ठीक है, एटम बम गिव्स लाइट एंड हीट एनर्जी। इस केस में हम लोग देख रहे हैं कन्वर्ट हो जा रहा है एटॉमिक एनर्जी किसमें, हीट एनर्जी में, केमिकल एनर्जी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम एग्जांपल क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जांपल है, हमारे घर में जो बल्ब लगा रहता है इलेक्ट्रिसिटी वाला बल्ब, तो उसमें क्या होता है, हम जब बल्ब से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो वो बल्ब ग्लो करता है यानी कि चमकता है, तो वो बल्ब हमें लाइट एनर्जी भी दे रहा है और साथ ही साथ हीट एनर्जी भी दे रहा है। तो इस केस में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्सन या आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किसमें, पहला लाइट एनर्जी में क्योंकि बल्ब से हमें लाइट मिलता है, और दूसरा हीट एनर्जी में क्योंकि अगर आप बल्ब के सामने हाथ को रखेंगे तो थोड़ी देर बाद आपका हाथ गर्म हो जाएगा और हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा देर हाथ को रखें तो आपका हाथ जल सकता है। तो इस केस में हम ये अनुभव कर सकते हैं कि उस बल्ब से जरूर हीट एनर्जी बाहर निकल रही है। तो वो हीट एनर्जी आई कहाँ से, वो लाइट एनर्जी आया कहाँ से, वो एनर्जी आई जो हम लोग बल्ब में करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास किए थे, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तीन एग्जाम्पल हम लोग लिए, ये हमारा चौथा एग्जाम्पल है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास ओवर एन इलेक्ट्रिक बल्ब, when electric current passes through an electric bulb then bulb glows। glows का मतलब है चमकना यानी कि उजाला होना, ये glows होता है और gives out light and heat and gives us लाइट एंड हीट। ठीक है, इन दिस केस, इस केस में क्या हुआ, इन दिस केस कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड, इन दिस केस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। ठीक है, देख रहे हैं इस केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया लाइट में और हीट एनर्जी। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, पांचवा नंबर लास्ट इसका। हम लोग टॉर्च जलाते हैं, तो जब हम लोग टॉर्च जलाते हैं उस समय क्या होता है, टॉर्च में सेल लगा होता है यानी कि बैटरी लगा होता है। अब उस सेल में केमिकल रिएक्शन होता है जिसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट करंट बनता है और वो डायरेक्ट करंट बल्ब में जाएगा, टॉर्च में, टॉर्च ग्लो होगा और फिर अगेन वही बात होगा कि केमिकल एनर्जी का कन्वर्सन हो रहा है लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में। तो आप एग्जाम्पल बहुत सारे लिख सकते हैं। चलिए हम लास्ट एग्जाम्पल लिख लेते हैं। व्हेन ए टॉर्च इज स्विच्ड ऑन, पांचवा नंबर, व्हेन ए टॉर्च इज स्विच ऑन देन chemical energy of the cell is converted into heat energy and light energy। ठीक है, देख रहे हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में यहाँ पर एनर्जी का कन्वर्सन हुआ। बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने से भी लिख सकते हैं, नोट्स में ये अवेलेबल आपको कराया गया है, आप इसको देख लीजिए। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पावर। पहले हम लोग वर्क पढ़े फिर एनर्जी और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पावर। ठीक है, चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं।
पहले हमने पढ़ा वर्क, कार्य, एनर्जी, ऊर्जा, और अब आया पावर यानी कि शक्ति। तो पावर का जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। जैसे इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, उसी तरह से कार्य करने की दर को पावर कहा जाता है। दर का मतलब यहाँ पर है कि कितनी देर में कितना काम हुआ, ठीक, यानी समय कितना लगा किसी कार्य को पूरा करने में। तो वर्क डन बटा समय यानी W/T इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा पावर, कार्य करने का दर, कार्य करने का समय। चलिए इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज, जिस दर से कार्य को संपन्न किया गया वो दर कहलाएगा पावर। ठीक है, अब हम लोग उसको अगर और ज़्यादा इसको विस्तृत रूप से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तो इफ अमाउंट ऑफ वर्क डन डेल्टा W इज डन इन टाइम इंटरवल डेल्टा T, इफ अमाउंट ऑफ वर्क डन डेल्टा W इज डन, वो काम किया गया इन टाइम डेल्टा T, देन पावर इज गिवन बाय P बराबर डेल्टा W अपॉन डेल्टा T, और सिंपली आसान से शब्दों में हम लिख सकते हैं P बराबर W बटा T, जहाँ वेयर P फॉर पावर। देखिए फिजिक्स में P से और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिनोट किया जाता है। जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हैं P से पावर है, उसके बाद P से हम लोग मोमेंटम को भी डिनोट करते हैं। हम मोमेंटम के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताए हैं। मोमेंटम का मतलब होता है संवेग, किसी वस्तु की गति और उस वस्तु के मास, इन दोनों को जब आपस में गुना किया जाता है तो हमें जो क्वांटिटी मिलती है उसी को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम, और उस मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं P से। उसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू mv, बॉडी का मास और उस बॉडी का वेलोसिटी, दोनों को आपस में गुना करना है, तो जो क्वांटिटी मिलेगी उसी को हम लोग बोलेंगे मोमेंटम। बट यहाँ पर हम लोग P से देख रहे हैं पावर, यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं। W से क्या हो जाएगा, W4 हो जाएगा वर्क डन, और T4 हो जाएगा टाइम। ये हो गया सबसे सिंपल फॉर्म जो पावर का है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं यूनिट ऑफ पावर, कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था वर्क का यूनिट, वर्क का SI यूनिट, और वर्क का CGS यूनिट पढ़ा था। SI यूनिट है वर्क का जूल, या हम लोग उसको बोलते हैं न्यूटन मीटर, ठीक है, आपको याद होगा। और वर्क का CGS यूनिट हम बताए थे आपको ERG, यानी वो है अर्ग, CGS यूनिट। तो जैसे वर्क का और एनर्जी का यूनिट हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक उसी तरह से अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पावर का SI यूनिट और पावर का CGS यूनिट। बहुत ही आसान है, ध्यान से आप देखिए। यूनिट ऑफ पावर, सबसे पहले हम लिख रहे हैं बच्चों SI। तो पहले हमको फार्मूला लिखना होगा। देखिए फार्मूला यहाँ लिखा है P बराबर W बाई T। तो W का वर्क का होता है क्या, जूल, और ये T का होता है सेकेंड। तो हम लिखेंगे P बराबर जूल सेकेंड, इसको लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, ठीक है, या ऐसे लिखेंगे J जूल पर सेकेंड आएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं वाट। वाट जो है साइंटिस्ट का नाम है जेम्स वाट, आपने सुना होगा, जिन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था, पावर के बारे में हमें बताया था, उन्हीं के नाम पर रखा गया है इस पावर का SI यूनिट का नाम वाट, जो किसके इक्विवेलेंट है, जूल पर सेकेंड के इक्विवेलेंट है। अब जैसे हम यहाँ पर SI यूनिट लिखे हैं, उसी प्रकार से अगर हम उसका CGS यूनिट लिखना चाहें, CGS यूनिट, तो हम क्या लिखेंगे P बराबर, देखिए जूल की जगह हो जाएगा अर्ग, और सेकेंड टाइम का जो SI यूनिट है सेकेंड, वही उसका CGS यूनिट भी है, तो सेकेंड यहाँ भी रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं अर्ग पर सेकेंड। ये हो गया पावर का SI यूनिट, सॉरी CGS यूनिट। ध्यान से आप देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है कि पावर का यूनिट आप बताइए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, इसी जो यूनिट है इससे हम डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि 1 वाट पावर कब कहा जाएगा। जैसा हम लोग जानते हैं पावर का जो फॉर्मूला है V बराबर W बाई T, ये हो गया जूल है, ये हो गया सेकेंड, और इधर हो जाएगा वाट। तो हम लोग बोलेंगे
power is said to be 1 watt if 1 joule work is done in 1 सेकेंड। पावर को कहा जाएगा 1 वाट जब 1 जूल काम किया जाएगा 1 सेकेंड में। देखिए यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 आएगा। जैसे दैट इज, इसको लिख सकते हैं 1 वाट बराबर 1 जूल बटा 1 सेकेंड। ठीक है, देख रहे हैं आप 1 जूल कार्य 1 सेकेंड में हो रहा है तो पावर होगा 1 वाट। अब आप जल्दी से हमको बताइए, अगर 8 जूल काम 8 सेकेंड में होगा तो पावर कितना होगा? 8 जूल काम 8 सेकेंड में होगा तो पावर कितना होगा? बहुत लोग बोलेंगे कि 8 जूल 8 सेकेंड में होगा तो पावर 8 वाट हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। आप जरा ध्यान से देखिए, हम आपको बताएं 1 जूल 1 सेकेंड काटेंगे तो 1 ही होगा, 1 वाट आएगा। लेकिन हम जब दोबारा आपसे क्वेश्चन पूछें कि बताइए 8 जूल वर्क 8 सेकेंड में हो रहा है तो पावर कितना होगा, तो 8 यहाँ पर 8 नहीं होगा, 8 से 8 जबकि कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर से अगेन क्या बचेगा? 1 बचेगा। 8 से 8 कट गया, यहाँ पर क्या बचा 1। तो अगर 8 जूल का 8 सेकंड में हो रहा है तो भी पावर कितना होगा? तो भी पावर 1 वाट ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। हालांकि अगर हम बोलते कि 64 जूल वर्क हो रहा है 8 सेकंड, तब यहाँ पर आप काटिए इसको, तब पावर क्या होगा? 8 वाट हो जाएगा। 8 से 8 64 काटेंगे, 8 बचेगा। जूल पर सेकंड को वाट बोला जाता है, और ठीक है। ये इस तरह से आप इसको समझ लीजिए। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोगों ने देखा इस वीडियो में डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ कन्वर्सन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, या इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा, हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल देखा, उसका 5 एग्जांपल हम आपको बताएं। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़े, जिसका नाम था पावर। पावर क्या है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। जिस दर से कार्य किया जाता है उसी को बोला जाता है पावर। पावर के बारे में बताएं। फिर हम लोग पावर का ऐसा यूनिट देखें। पावर का ऐसा यूनिट होता है जूल पर सेकेंड, उसको लिख लेंगे। नेक्स्ट आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग आगे इसके बाद में और भी कुछ यूनिट देखेंगे, वो हम अगले वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।